यूक्रेन जंग में रूस बुरी तरीके से उलझ चुका है और इस कदर उलझा हुआ है कि अब उसे जंग के कई मोर्चों पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बखमुक्त डॉक्टर नपास का वो शहर जिस पर जंग की शुरुआत से रूस का कब्जा है, बिल्कुल इस कब्जे की कोशिश में वो शुरू से रहा है। हालांकि अभी तक रूस के सैनिकों को कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दी है। खेरसॉन ही नहीं बल्कि यूक्रेन जंग का एक मोर्चा डॉनबास में भी खुला हुआ है। डॉनबास यूक्रेन जंग का वो वॉर फ्रंट है जिसके ज्यादातर इलाके पर रूस का कब्जा है। इतना ही नहीं, रूस डॉनबास को दो इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क में विभाजित भी कर चुका है। इसके अलावा वो इन इलाकों में रेफरेंडम करा इन्हें रूस में शामिल भी कर चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डॉनबास के पूरे इलाके को रूसी फौज के कब्जे से आजाद करवाना चाहते हैं। लिहाजा इस इलाके में भी रूसी फौज और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन डॉनबास में एक शहर ऐसा है जिस पर रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही कब्जा करना चाहती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है और रूस और यूक्रेन के बीच इस वॉर फ्रंट की फ्रंट लाइन खुली है बाखमुत शहर में। और इस वक्त बाखमुत शहर के लिए रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। बाखमुत शहर के बाहर ये यूक्रेनी सेना की एक सैन्य टुकड़ी का बंकर है और इस वक्त इस बंकर में मौजूद हर यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में मशगूल है। दरअसल बाखमुत शहर के आसपास के जंगल में यूक्रेनी सेना ने ऐसे सैकड़ों बंकर बनाए हुए हैं और वो इन बंकरों में छिपकर रूस की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि बाखमुत की लड़ाई में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों ने किस तरह इस बंकर में सुरंग नुमा जगह बनाई हुई है और इनके जरिए वो अलग अलग लोकेशन से रूसी सैनिकों पर फायरिंग कर रहे हैं। रूसी फौज से लड़ने के लिए यहाँ लकड़ी के बक्सों में बंद गोलियां और बम साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक M2 हैवी मशीन गन भी इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान यूक्रेनी सेना का एक फौजी अचानक बंकर से अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। आइए अब आपको इस बंकर का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो की शुरुआत में इस बंकर में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों में से एक रूसी फौज पर मशीन गन से फायरिंग करने का फैसला करता है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। इस बीच उसका साथी उसे कवर देने के इरादे से अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल से रूसी सेना पर गोलियां बरसाने लगता है। इसी दौरान उसका साथी मशीन गन पर पहुंचकर उससे फायरिंग करने लगता है। इसके बाद इस बंकर से फायरिंग कुछ देर के लिए रुक जाती है। आइए अब आपको बाखमुत वॉर फ्रंट पर हो रहे रूसी सेना के नुकसान को दिखाते हैं। इस वीडियो को भी यूक्रेन की सेना ने ही पोस्ट किया है। इस वीडियो पर किए गए दावे के मुताबिक इसमें नजर आ रहे ये सैनिक यूक्रेन के हैं और अपने साथियों की मदद के लिए यूक्रेन का एक ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान ड्रोन का कैमरा घूमता है, उस लोकेशन का मुआयना करता है और अचानक उस जगह के दूसरे छोर पर एक जोर का धमाका होता है जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। ड्रोन का कैमरा एक बार फिर उस जगह का मुआयना करता है और उस जगह पर जूम इन करता है जहां धमाका हुआ है।
धमाके वाली जगह पर इस ब्लास्ट में मारे गए रूसी सैनिक की लाश नजर आती है। यूक्रेन का दावा है कि वो इसी तरह ड्रोन के जरिए बंकर में छिपे रूसी सैनिकों को टारगेट कर उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहा है। फोर्ब मैगजीन का दावा है कि बाखमुत की जंग में रूस की तरफ से उसकी फौज राष्ट्रपति पुतिन के वैगनर ग्रुप और एलपीआर यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाके शामिल हैं, लेकिन वो इस जंग की फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये यूक्रेन की सेना की वही ब्रिगेड है जिसने न सिर्फ खार्किव की लड़ाई में रूस की फौज का डटकर सामना किया, बल्कि राजधानी कीव की जंग के दौरान रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सितंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस ब्रिगेड को बहादुरी के लिए एक वॉर मेडल से भी नवाज चुके हैं।